हर हर महादेव। जय शिव शंकर। पधारिए देवर्षि। प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव। आपके मधुर कंठ से जब हर हर महादेव के स्वर निकलते हैं तो मन आनंद विभोर हो जाता है। अहो भाग्य, मातेश्वरी के मन को आनंद पहुंचाकर इस चरण सेवक का मन प्रसन्न हो जाता है। भ्रमण से आ रहे हो मुनिवर या भ्रमण पर जा रहे हो? माता, नारद का नाम भ्रमण, भ्रमण का नाम नारद है। उद्देश्य परमार्थ है। आज किस परमार्थ यात्रा पर जा रहे हैं? भगवान वृषभध्वज ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो? नारायण नारायण, बड़े रहस्यमय हैं भोले शंकर, परंतु हैं कहां? मुनिवर, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। महादेव स्वयं यहाँ आ रहे हैं। देवाधिदेव महादेव की जय हो। कहिए मुनिवर, कोई विशेष समाचार लाए हैं? अंतर्यामी, आपसे क्या छिपा है? जो कहना चाहते हैं कह डालिए मुनिवर। कहना क्या है, बस ये जानना चाहता हूं प्रभु, प्रयाग के इस महायज्ञ में आपका पदार्पण कब होगा? प्रयाग में महायज्ञ होने जा रहा है मुनिवर? हाँ मातेश्वरी, शताब्दियों के पश्चात ऐसा यज्ञ होता है। इस यज्ञ में श्रेष्ठ ऋषिगण, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी तथा देवताओं के अतिरिक्त स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी सम्मिलित होंगे। स्वामी, आपने मुझे इस यज्ञ के विषय में कुछ बताया ही नहीं। यही तो बात है माता, त्रिकालदर्शी भोलेश्वर जानते सब कुछ हैं, परंतु जब तक पूछो नहीं बताते कुछ नहीं। नारद की बातों के भुलावे में ना हो सती, बड़े चतुर हैं ये। सेवक को इतना बड़ा सम्मान दे डाला प्रभु। आप यज्ञ में कब पधार रहे हैं? मैं यज्ञ के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूं नारद। जीवित निमंत्रण नारद आपके सम्मुख खड़ा है प्रभु। भगवान, आप शीघ्र ही दलबल सहित वहां पधारने का कष्ट करें। वहां आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। मैं शीघ्र जाऊंगा। हर हर महादेव। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे समस्त ब्रह्मांड को इस महायज्ञ की सूचना देनी है। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव, कैलाशपति, भूतेश्वर, सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान शिव शंकर की जय हो। भगवान विष्णुदेव की जय। ब्रह्मदेव की जय। देवाधिदेव, आपके चरण स्पर्श से प्रयाग की यह यज्ञ भूमि धन्य हुई। पधारिए पधारिए। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। विराजिए। आसन ग्रहण कीजिए। सनकादिक सिद्ध ऋषि मुनि, ब्राह्मण तथा विद्वानों से अनुरोध करता हूं, यज्ञ मूर्ति भगवान शिव शंकर का आगमन हो चुका है। मैं भृग ऋषि से निवेदन करता हूं, यज्ञ आरंभ कराएं। यज्ञ प्रारंभ किया जाए। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमनेदं नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा इदं वायुवेदं नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय
महाराज पधार रहे हैं। प्रजापति महाराज दक्ष की जय, महाराज दक्ष की जय, महाराज दक्ष की जय। ब्राह्मण कुल गौरव, ब्राह्मण सुत, ब्रह्मांड अधिपति प्रजापति महाराज दक्ष की जय, महाराज दक्ष की जय, महाराज दक्ष की जय। यज्ञ अधिकारियों, पूज्य देवता, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों, आपकी यज्ञशाला में ब्रह्मांड अधिपति के सर्वोच्च पद का अपमान हुआ है। हम में से किसी से ऐसा अपराध हुआ है? हाँ, यहां तो ऐसा कोई नहीं जिसने आपका सम्मान न किया हो। है। ये है वो दुर्बुद्धि। भगवान शिवशंकर, महादेव, कैलाशपति। हाँ, इतना सुनने के पश्चात भी मेरे सम्मान में नहीं उठा, मुड़कर देखा तक नहीं। इसमें अपमान की कौन सी बात है महाराज दक्ष? भगवान शिवशंकर आपके जामाता हैं। हाँ, यही तो दुख की बात है दधीच ऋषि। पराया द्वारा किया गया अपमान समय के साथ भूल जाता है, और अपनों द्वारा किया गया अपमान हृदय में बाण की भांति चुभ जाता है। ऐसा बाण बड़ी पीड़ा पहुंचाता है महाराज। नंदे, क्षमा कीजिए महाराज। सत्पुरुषों, जो त्रिदेवों में महादेव का पद पाकर जो सम्मानियों को सम्मान देना नहीं जानता, वो स्वयं सम्मान का पात्र नहीं है। कदापि नहीं। भृगु ऋषि, महाराज दक्ष का समर्थन करके आप विवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नहीं दधीचि ऋषि, मैं सत्य और न्याय का समर्थन कर रहा हूं। दक्ष, हम ये यज्ञ सृष्टि के कल्याण के लिए कर रहे हैं। हमने स्वयं महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। हम नहीं चाहते तुम अपने सम्मान का प्रश्न उठाकर यज्ञ कार्य में बाधा डालो। परमपिता, आप शमशानवासी एक अघोरी का पक्ष ले रहे हैं। हमारे अपमान में आप भी बराबर के दोषी हैं। महाराज दक्ष, आप अपने परम पूज्य पिता पर मिथ्या आक्षेप कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष, लगता है कि आप अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठे। इस पवित्र यज्ञ भूमि के पावन वातावरण को अपनी दुर्भावना से दूषित मत कीजिए। देवाधिदेव हम सबके आराध्य हैं, और आराध्य और आराधक में समानता नहीं हो सकती। विष्णुदेव, हमें आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हाँ वैकुंठाधिपति, क्रोध में उपदेश उसे अग्नि में घी की भांति प्रज्वलित कर देता है। इस दुष्ट वाचाल को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नंदीश्वर, इसी तरह से व्यंग बाण चलाते रहे तो तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान शिवशंकर से प्रार्थना है कि वो उठकर दक्ष प्रजापति का उचित सम्मान करें। इससे वातावरण शांत होगा और यज्ञ प्रारंभ होगा। भृगु ऋषि, भगवान भोले शंकर तो निर्विकार शांत बैठे हैं। दक्ष प्रजापति इसी ईर्ष्या में जल रहे हैं। शिव जी को उठाने का प्रयत्न न कीजिए। अपने प्रिय दक्ष प्रजापति को अभिमान त्यागने का उपदेश दीजिए। नंदीश्वर का कहना उचित है। अभिमान से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से पाप, पाप से विनाश उत्पन्न होता है। दक्ष प्रजापति का व्यवहार अनुचित है। दक्ष, शिवशंभो हमारे सम्मान्य अतिथि हैं, उचित अनुचित व्यवहारों से निर्लिप्त हैं। तुम शांत हो जाओ और यज्ञ आरंभ होने दो। नहीं, कदापि नहीं। आज आपके शिव शंकर ने हमारा अपमान किया है, कल सभी उनका अनुकरण करके हमारा अपमान करेंगे। दक्ष प्रजापति ठीक कह रहे हैं। ब्रह्मांड अधिपति के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। भोले शंकर को इसमें सहयोग करना चाहिए। नहीं, भगवान शिव देवाधिदेव हैं।
वे दक्ष प्रजापति के पूज्य के भी पूज्य हैं। महाराज दक्ष को शांति और विवेक से काम लेना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी कहा है और अब भी कहते हैं, हमें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उपदेश विनम्र के लिए होता है, उद्दंड के लिए नहीं। नंदी, घोरी शिव के पांव पर लौटने वाला स्वान, हम तुझे कठोर से कठोर दंड देंगे। तो हम क्या यहाँ आपका सुंदर मुखड़ा देखने के लिए खड़े रहेंगे? दक्ष, सारा जगत जिसकी आराधना करता है, उस सर्वव्यापी शिव के विरुद्ध अपशब्द कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवाधिदेव महादेव से क्षमा मांगो। हाँ, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। नंदीश्वर, दक्ष प्रजापति, आप दोनों से निवेदन है कि आप बात को और न बढ़ाइए, यज्ञ में विघ्न न डालिए। अधिकार, मान सम्मान का निर्णय यज्ञ के पश्चात भी हो सकता है। परमपिता, यह निर्णायक घड़ी है। निर्णय आज, अभी, इसी क्षण होगा। पहले शिव ने हमारा अपमान किया, उसके पश्चात इस तुच्छ सेवक ने। जब तक दोनों हमसे क्षमा नहीं मांगते, हम शांत नहीं होंगे। शिव निंदक से क्षमा हम मांगे? असंभव। दक्ष, पहले तुम देवाधिदेव महादेव से क्षमा मांगो। क्षमा नहीं, हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। ब्रह्मांड अधिष्ठा प्रजापति दक्ष आदेश देते हैं, कैलाश निवासी शिव शंकर को इस यज्ञ से बहिष्कृत किया जाए। नहीं नहीं, यह भयंकर भूल होगी। यह अनधिकार चेष्टा है, अपने पद का दुरुपयोग है। आप इसे अनुचित मान रहे हैं वैकुंठनाथ? आपको हमारे आदेश का सम्मान करना चाहिए। महाराज दक्ष ने जो कुछ भी किया है उचित ही किया है। शिव शंकर ने दक्ष प्रजापति का ही नहीं, समस्त ब्राह्मणों का अपमान किया है। भविष्य में उन्हें यज्ञों से बहिष्कृत किया जाए और उन्हें उनका भाग न दिया जाए। शिव तत्व से हीन ब्राह्मणों, यज्ञाधिपति शिव को बहिष्कृत करने की क्षमता तुम में से किसी में भी नहीं है। जिसके स्मरण करने से यज्ञ सफल और तीर्थ पावन हो जाता है, उस योग योगेश्वर महादेव को यज्ञ भूमि से बहिष्कृत करने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? दुष्ट नंदी को यज्ञ मंडप से बाहर निकालो। इसने पूजनीय ब्राह्मणों की मर्यादा का अपमान किया है। नंदी, निकल जाओ, इस यज्ञ भूमि से निकल जाओ। शिवद्रोही बेटू, दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज के पश्चात तुम वेद ज्ञान से शून्य होकर सदा भोगों में तृप्ति मानोगे। क्रोध, लोभ, मद के वश में पड़कर सदा भिक्षा दान प्राप्त करने में लगे रहोगे। तुम में से कुछ ब्राह्मण राक्षस बन जाएंगे। शिवद्रोही दक्ष, मैं तुम्हें रुद्र तेज से शाप देता हूं। तुम धर्म भ्रष्ट होकर पशु समान हो जाओगे। क्षमा करें प्रभु, आपके प्रति कहे हुए अपशब्दों ने मुझे क्रोधांध कर दिया। शांत हो जाओ नंदीश्वर। क्रोध करके तुमने उचित नहीं किया। सत्पुरुषों के ज्ञान, विवेक और धैर्य की परीक्षा ऐसे समय में ही होती है। यज्ञाधिपति एवं विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि वे यज्ञ पूर्ण करें। आपका यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो। चलो नंदीश्वर। नंदीश्वर,
तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। प्रभु, मैं आत्मग्लानि की ज्वाला में जल रहा हूं। स्वामी, आपका अपमान देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मैंने उस दक्ष प्रजापति के प्राण क्यों नहीं ले लिए? नंदीश्वर, तुम शिवगणों में प्रमुख हो। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रभु, प्रयत्न करने पर भी मैं अपने मन पर संतुलन रखने में असमर्थ हो रहा हूं। इस यज्ञ की घटना ने मेरे हृदय को कितना आहत किया है, आप जानते हैं। भूल जाओ उस घटना को नंदीश्वर। कैसे भूल जाऊं? आप निर्विकार सदाशिव परमेश्वर है और मैं आपका एक साधारण सेवक हूं। नंदीश्वर, यदि तुम हमारी आज्ञा को सर्वोपरि मानते हो तो तुम्हें हमारी बात स्वीकार करनी ही होगी। आपकी आज्ञा का पालन ही मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है प्रभु। ध्यान रखना वत्स, अपनी उद्विग्नता के प्रवाह में इस अप्रिय घटना की चर्चा अपनी माता सती से कदापि न करना। क्या कह रहे हैं प्रभु? जिनके पिता ने आपके प्रति इतना बड़ा अपराध किया, उन माता सती को इस घटना की बात न बताऊं? नंदीश्वर, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। हम नहीं चाहते तुम्हारी भांति तुम्हारी माता सती भी मानसिक संताप की पीड़ा से पीड़ित हों। जो आज्ञा महेश्वर, यदि आपका यही आदेश है तो मैं स्वयं इस विष को पी जाऊंगा, किंतु माता सती को इसका आभास तक नहीं होने दूंगा, आभास तक नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण, हर हर महादेव। पधारिए मुनिवर। प्रभु, आप यहां? मैं तो आपके दर्शनों के लिए यज्ञ भूमि प्रयाग जा रहा था। आपको यहां देखकर आश्चर्यचकित हूं। अच्छा हुआ देवर्षि, आप वहां नहीं पहुंचे। नंदीश्वर, तुम कुछ कुंठित दिखाई दे रहे हो। मैं तो पहले ही आश्चर्यचकित था, तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया। देवर्षि, नंदीश्वर कभी कभी भावना के प्रवाह में अकारण ही बह जाते हैं। स्वामी, आपने मुझे माता सती से कुछ न कहने का आदेश दिया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, किंतु देवर्षि नारद से दक्ष की करनी के विषय में बताने से मुझे न रोकिए प्रभु, मुझे न रोकिए प्रभु। नारायण नारायण, विषय गंभीर जान पड़ता है। महादेव, आप ही बताइए। नंदीश्वर की बातों से मेरे मन की व्यग्रता और बढ़ गई है। मैं बताता हूं मुनिवर। प्रयाग यज्ञ में जो नहीं होना था वो हो गया। जगत के नाथ भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया। नारायण नारायण, जिस ऋषि यज्ञ के उपास्य देव भगवान विष्णु तथा अधिष्ठाता परमपिता ब्रह्मदेव थे, उस यज्ञ से भगवान भोलेनाथ को बहिष्कृत कैसे किया जा सकता है? यज्ञेश्वर शिव के बिना यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? देवर्षि, हमारी निष्ठा के वशीभूत नंदीश्वर भावुकता के प्रवाह में बह गए हैं। कहीं ना कहीं भूल अवश्य हुई है। सर्वप्रथम पिता तुल्य महाराज दक्ष प्रजापति के सम्मान में त्रुटि हम ही से हुई। हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। प्रभु, यदि आप उन्हें पिता तुल्य मानते हैं तो उन्हें भी आपको पुत्रवत स्नेह करना चाहिए। इसमें मान अपमान का प्रश्न ही नहीं उठता। माना कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मांड अधिपति हैं, आप भी तो महादेव हैं।
अब आप ही बताइए देवर्षि, बड़ा कौन है? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को उत्पन्न करने वाले सदाशिव, या ब्रह्मदेव से उत्पन्न अहंकारी दक्ष? अयोग्य पात्र पद पाते ही अहंकारी बन जाता है। अहंकार ही पतन का कारण होता है। अपने पद के अभिमान में दक्ष ने अपने आप को अपमानित समझा। ब्रह्मांड अधिपति का पद महादेव से बड़ा नहीं है नंदीश्वर। महादेव महाराज दक्ष प्रजापति के जामाता भी तो हैं। इन सारे संबंधों को भूलकर अभिमानी दक्ष ने हमारे प्रभु को अपशब्द कहे। परम पिता ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समझाने पर भी उसके क्रोध की ज्वाला बढ़ती ही गई और वो प्रभु का अपमान करता ही गया। तुमने भी तो महाराज दक्ष का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी नंदीश्वर। क्रोधावश तुमने भी उन्हें पशुमुख होने का शाप दे डाला। नारायण नारायण, इतना कुछ हो गया उस यज्ञ में। प्रयाग यज्ञ तो कल्याण के लिए हो रहा था, यह तो अनिष्ट का सूचक बन गया। होने को कौन टाल सकता है देवर्षि? जो होना था सो हो गया। अब उसकी चिंता छोड़िए।